भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। इस धमाके के बाद भारत में ही नहीं बल्कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि दिल्ली में दिल दहला देने वाला दृश्य, हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है। कि भारत की गवर्नमेंट भी इनको सिंबॉलिक डेट पे ऊपर इनको आंसर दे इनकी भाषा में। और दूसरी एक सिंबॉलिक डेट और आ रही है आगे, वो है 6 दिसंबर। बड़ी सिंबॉलिक, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने गंदी बाबरी मस्जिद तोड़ के हमेशा के लिए खत्म कर दी, एक ईंट नहीं छोड़ी वहां पर। बड़े धमाके के बाद पाकिस्तान पर कई एक धमाके किए गए। पाकिस्तान हमलों और धमाकों की जद में है। एक नहीं बल्कि कई एक धमाके और टेररिस्ट, दहशतगर्द कैडेट कॉलेज में भी दाखिल हो गए। आप अपनी ही फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगा दें कि हमारी फौज दहशतगर्द बनाती है, अपने बंदे मरवाती है, और ताकि हम जो कुछ लोग हैं उससे फायदा उठाते रहें, तो फिर द गेम इज ओवर, द जॉब इज डन। जिसने जो करना था उसने कर दिया। जिस वक्त दिल्ली में वो हमला हुआ और उसके बाद वो खबरें वायरल हुई और वो खबरें पूरी दुनिया में पहुंची और हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान में भी उसके बाद हमला हुआ ये वाना कैडेट कॉलेज पर, लेकिन उसकी खबरें कई घंटों तक किसी को पता ही नहीं चल सकी। ये फर्क है। एक तो ये फर्क है, एक और फर्क है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आती कि इंडिया पे हमला होता है तो खबर फटाफट निकलती है और वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और वो कहते हैं कि जी ये हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, ये हुआ है, और उसकी तफसीलात आना शुरू हो जाती हैं, उसकी प्रोब स्टार्ट हो जाती है, टेरर प्रोब भी अब स्टार्ट हो गई, ये भी खबर आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर वाना कैडेट कॉलेज, जहां पर 600 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बनाया गया। ये देखिए अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही अपनी फौज के ऊपर ये बात करें कि जी हमारी फौज इनको पालती है और उन्होंने इनको रखा हुआ है, और फिर मतलब आप फौज का नाम भी ना ले सकें, आप कहें जी स्टेट करती है। तो यहाँ तो फिर आप बहादुरी दिखाएं ना कि देखें, आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए। अगर आप नेशनलिस्ट नहीं है ना, तो मतलब आप कोई जिंदगी नहीं गुजार रहे। आप बस अपनी जो है ना, वो हर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, नेशनलिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, नेशनलिस्ट है। नरेंद्र मोदी हाईएस्ट लेवल का नेशनलिस्ट है। लेकिन मेरी बात सुने ना, तो हर बंदा, अगर मैं भी नेशनलिस्ट हूं तो अपने वतन और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल ही खड़ा होना चाहिए। ये डबल वक्त ये साजिशें करते रहना, कभी इधर की बात कर दी, कभी उस तरफ की कर दी, कभी स्लिप, ये दो नंबरियां जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। मुश्किल वक्त में तो छोड़ देनी चाहिए, अच्छे बिल्कुल डबल बिल्कुल सही है सर। अब सब लोग खड़े हुए थे और मेरा ख्याल है आपने खड़े होकर सारी ट्वीट्स की थी। लेकिन सर बात सारी ये है कि एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है जो भारत के अटैक से जो पाकिस्तानियों को मिली, वो ये कि जो सोशल मीडिया 2 साल से बैन कर रखा था, वीपीएन के जरिए ऑन होता था, वो 2 घंटे में ऑन कर दिया। मतलब अचानक से पाकिस्तान की स्टेट को लगा कि चलो जल्दी से सोशल मीडिया ऑन कर देना चाहिए, वो ब्लॉक जो लगा रखा था वो हटा दिया गया। इसलिए अब हमें इनकी पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। हमारे पास चॉइस नहीं है, युद्ध हमारे गले तक आ चुका है। पिछले 3 महीने से लगातार मैं बकवास कर रहा हूं अपने वीडियो में, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो इन्होंने अटैक अभी करने की प्लानिंग करी है, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। ये तो शुरुआत है। उनकी हिम्मत देखिए आप। अभी तो मोदी योगी की गवर्नमेंट चल रही है तो इनकी हिम्मत है। कल को अखिलेश और कांग्रेस की सरकार आ गई, हमारी विजिलेंस एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी काम कर रही है। और भाई अजीत डोभाल को बीच में नीचे उतारा गया है मैदान में। हम जनरली अजीत डोभाल को मैदान में नहीं उतारते। उनको उतारने का मतलब है इट इज मच मोर सीरियस। और हमारे सिटीजन्स आज भी क्या बोल रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ने खुद ही कराया है, वो तो इलेक्शन हार रहे हैं ना बिहार वाले, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए टेंशन को ये काम किया गया है। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत यूट्यूब चैनल्स पे और इंडियन मीडिया पे ये चीजें बोली जा रही हैं। इट इज नॉट लाइक दैट सिंपल। ये अभी प्लानिंग उनकी खराब हो गई है। इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग, इट वॉज अ एक्सीडेंट विच हैपेंड। लेकिन एक्सीडेंट हुआ है आपके बड़े जो हादसे थे उससे रोकने के लिए। लेकिन और कितने मॉड्यूल्स एक्टिव हैं अभी हमें नहीं मालूम। पहले तो उनको सीधा किया जाएगा,
ये जो मीटिंग है, मेरा अपना अनुमान है, अपनी कैलकुलेशन है, वो मीटिंग आज होगी और आज मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि अब पाकिस्तानियत को पहले ख़त्म कैसे करना है, उसके बाद पाकिस्तान को। और ये होकर रहेगा क्योंकि अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको इस पाकिस्तानियत को इनके अंदर। फर्क दूसरा क्या है, दूसरा जो मैं बता रही हूँ दोनों कंट्रीज के बीच, दूसरा फर्क ये है कि भारत की किसी अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया। वहां पर उनका मीडिया चीखना शुरू कर देता है, उनके मीडिया पर हर जगह ये चल रहा होता है कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है, लेकिन उनकी कोई भी अथॉरिटी जो है वो इस तरह का कोई बयान छूटते ही नहीं देती। वो ये कहते हैं कि हम सारी चीजें देख रहे हैं, इसकी प्रोब स्टार्ट हो गई है, हम दहशतगर्दी की प्रोब भी कर रहे हैं, हम देखेंगे और फिर हम सब कुछ सामने लेकर आएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए ये है फर्क, ये दो फर्क मैंने आपको बता दिए कि उनकी खबर आती है तो फटाफट बढ़ती है और चलती चली जाती है, जबकि जो आपकी खबर है वो आने में ही रात गुजर जाती है, उसके बाद वो आती है, रात गई बात गई, फिर कहाँ इसके ऊपर आप बताएं ना। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। मुझे वैसे ये भी समझ में नहीं आती कि आपने जब वो खबर रोक ली कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, तो उससे क्या फायदा हुआ? आपको तो वो खबर चलानी चाहिए थी कि भाई देखो दहशतगर्द दाखिल हो गए, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, देखो हमारे पड़ोस कह रहे हैं कि हम मुलविस हैं इसके अंदर, तो हमारे साथ तो खुद ये हो रहा है। अगर आप वो वाली खबर उसी वक्त चल रही होती तो उसका असर आता, उसका इम्पैक्ट होता। हाँ भी पाकिस्तान में भी हमले, आप तो वो छुपा के बैठ जाते हैं और छुपा के इस तरह रखते हैं आप जैसे पता नहीं कौन सा खजाना है, और उसके बाद उस वक्त निकलती है जब सब कुछ वो निकल चुका होता है दूसरी जगहों से, और आपके नैरेटिव बहुत ही बाद में आ रहा होता है। तो फिर बताएं इसका नुकसान फायदा किसका है? दूसरा ये कि आप छूटते ही कह देते हैं भाई अभी तो हुआ हमला, और साथ ही आपने कह दिया कि जी भारत या अफगानिस्तान। मसला ये है कि ठीक है अफगानिस्तान से तो जो तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दी कार्रवाई करें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी तरफ से सीधे ये नहीं कहा जाता, कहा जाओ कहते हैं जी हम तहकीक करें। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सामने लेकर आएंगे कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। आपने फौरन ही कह दिया तो उसके बाद वो कहेंगे कि देखें जी ये तो फौरन ही कह दिया। द गेम ये है कि आप अपने मुल्क के लोगों को उनका एतमाद खो जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर। देखिए इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को जो है वो किसी ने नहीं बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। सो हाफ ऑफ द पीपल, द स्ट्रैटेजी इज कि आप एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ, इंटरनल मिसट्रस्ट जो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइन्स बहुत कम